सबसे पहले बात करें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि दहशतगर्दी का नया खतरा अफगानिस्तान से उठ रहा है। आलमी बरादरी अफगान हुकूमत पर जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए जोर डाले। तुर्कमानिस्तान के शहर अशखाबाद में आर्मी आर्म फोरम से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि 2025 को बैन अवी साल बुराए अमन करार देना खुश आइन है। शहबाज शरीफ की अशखाबाद में आर्मी रहनुमाओं से मुलाकातें, वज़ीर आज़म रूस, तुर्किया, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ईरान के सदूर से मिले। व्लादिमीर पुतिन शहबाज शरीफ का हाथ थामे काफ़ी देर तक गपशप करते रहे। वज़ीर आज़म ने आर्मी रहनुमाओं के हमरा यादगार गैर जानिबदारी पर फूल रखे। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को NFC के तहत फंड्स मिलने चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इस हवाले से बात करूँगा। मुस्लिम लीग के ने आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तरक्याती कामों के जाल बिछाए। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पार्टी इक़्तिदारों से खिताब। कहा चाहते हैं आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में पार्टी का कामयाब हो, साथियों को मेरिट पर पार्टी टिकट दिए जाएंगे। हर उम्मीदवार को सुना जाएगा। मेरिट पर फैसला हमेशा उसूली रहा है। पार्टी टिकट के लिए दरखास्तों की वसूली जल्द शुरू होगी। बोले पंजाब तेजी से तरक्की की राह पर गामजन है। कब्जा और तजावुजात माफिया का खात्मा किया जा रहा है। चाहते हैं कि मुस्लिम लीग आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी अपना कामयाबी हासिल करे और गिलगित बल्तिस्तान में भी कामयाबी हासिल करे। हम पाकिस्तान में जब इलेक्शंस होते हैं तो यही हमारा असूल रहता है, मेरिट पे टिकट देते हैं, सबकी गुफ्तगू सुनते हैं, बात करते हैं, तो फिर फैसला मेरिट पे होता है और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। हमेशा हमारा असूल, हमारा दस्तूर यही रहा है। हर कैंडिडेट को सुनने के बाद फैसला करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के भी और गिलगित बल्तिस्तान के भी जो फैसले हैं वो इसी तरह से मेरिट पे किए जाएं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने एहतसाब का अमल अपने अदारे से शुरू किया। फौज की तारीख में पहले कभी ऐसी मिसाल नहीं मिलती। 15 माह के इस मेरिट पर चला। सफाई का भरपूर मौका दिया गया। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा फैज़ हमीद के गैर आईनी इक़दाम से मुल्क सियासी बहरान से दो चार रहा। रियासती ओहदे को ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया। नवाज शरीफ को गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से मनसब से हटाया गया। एक जमात को फ़ायदा पहुँचाने के लिए दूसरी जमातों के रहनुमाओं को कैद में डाला गया। PTI क़यादत होश के नाखून ले। मनफी सियासत की अब कोई गुंजाइश नहीं है। बानी PTI समझते हैं डयाला जेल उनका पार्टी सेक्रेटेरिएट है। बानी PTI आज भी रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हर वाक़े के तारे बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दहशतगर्दी के खिलाफ रवैया अदम ताउन का है। तमाम सियासी जमातें अपने दायरा कार में रहकर सियासत करें। मुल्क की सालमियत के खिलाफ चलने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की गुफ्तगू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के लाहौर में डेरे। बिलावल भुट्टो की गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, अरकान असम्बली, टिकट होल्डर, सहाफ़ियों और कारोबारी शख्सियात, तलबा यूनियंस, वकला रहनुमाओं से भी मुलाकात। नौजवान तलबा ने बिलावल भुट्टो से मुलाकात के मौका पर पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान भी किया। बिलावल की पार्टी अहदेदारान और रहनुमाओं को बल्दियाती इंतखाबात में मुखालफिन को टफ टाइम देने की हिदायत। कहा खुद पंजाब की गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाऊँगा और लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश करूँगा। कारकुन खुद को तनहा न समझें। पंजाब की आवाम से मुलाकातों का सिलसिला रुकने वाला नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के पुरखुलूस और मुस्बत खैर मकदमी पैगाम पर उनका शुक्रिया अदा किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने बयान में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, शुक्रिया मोहतरमा चीफ मिनिस्टर, आपकी जानिब से किया गया इस्तकबाल और मुस्बत रवैया काबिल कदर है। मरियम नवाज ने बिलावल भुट्टो जरदारी को पंजाब आमद पर खुशामदीद कहते हुए अपने बयान में कहा था, मैं बिलावल भुट्टो जरदारी को पंजाब आमद पर खुशामदीद कहती हूँ। पंजाब आपका घर है और आपको यहाँ हमेशा इज्जत और एहतराम की जगह मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नीदरलैंड के सफ़ीर रॉबर्ट जॉन सेक्रेट की मुलाकात। तजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, पानी इंतज़ाम, मौसमियाती तब्दीली, टेक्नोलॉजिकल ताउन और अवामी रवाबत के फ़रोग पर तफसीली बातचीत की गई। मुलाकात में आला तालीमी अदारों, टेक्निकल ट्रेनिंग, वाटर मैनेजमेंट, तालीम और तहक़ीक़ में डच ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। जबकि वज़ीर आला मरियम नवाज ने डच कंपनियों की पाकिस्तान में मौजूदगी को सरमायाकारों का एतमाद करार दिया और कहा पाकिस्तान और नीदरलैंड के बाहमी ताल्लुकात मुश्तरका तरक्याती अहदाफ पर मबनी है।
लाहौर गढ़शाहों के इलाके में शहरी हाजी सादिक खान को 23 लाख रुपए की ई चालान मौसूल, जबकि हाजी सादिक मोटर बाइक इंस्टॉलमेंट का काम करता है। जिन कस्टमर्स ने मोटरसाइकिलें ली हैं और फाइलें पे नाम ट्रांसफ़र नहीं करवाई, उनके चालान दुकान मालिक को मौसूल हो गए। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा नियो न्यूज़ शाहिद हनीफ से। शाहिद बताएगा क्या मामला है। तो मैं मौजूद हूँ बिल्कुल उसी दुकान पे, उसी शॉप पे, जहाँ जिसके मालिक को जो है 23 लाख रुपए के चालान थमा दिए गए हैं। इंस्टॉलमेंट और मोटर बाइक का इनका काम है। हाजी सादिक खान मेरे साथ मौजूद हैं। सर, ये मैं तकरीबन 25 साल से ये काम कर रहा हूँ, गढ़ीशो में ही कर रहा हूँ, यही मेरे आडा शुरू से। उन्होंने चालान तो बेचे काफ़ी देर से, लेकिन हर जिस बंदे को मोटरसाइकिल दिया हुआ उनको बार बार इतला दिया, बात किया कि भैया आप अपने चालान जमा करें, कि ये कोई 10,000 कोई 20,000 रुपये तो नहीं है, तकरीबन 23,88,700 रुपये वो बता रहे हैं, जो मीडिया सोशल मीडिया पे जो हो रहा है। तो अब ये आपको पता है, हमको ये दुकानदारी तो कोई जुर्म नहीं है, ना किस्तों का काम कोई जुर्म है। जुर्म तो वो कर रहे हैं जो मोटरसाइकिल चला। हाजी सादिक खान इस दुकान के मालिक मेरे साथ मौजूद थे। उनका यही कहना है कि जो है मोटर बाइक ले जाने के बाद फाइल भी दे दी जाती है, लेकिन वो ट्रांसफ़र नहीं करवाते अपने नाम, और चालान जगह जगह उनकी मिस्टेक से हुए हैं और सारे इनको थमा दिए गए हैं। उनका यही कहना है कि उनके दरवाजे हैं, उनको जो है घर दिखा सकते हैं और पे उनको ही करना होगा। जी। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब से मुज़ाकरात के बाद हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया है। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन नबील महमूद का कहना है कि हमारे मुतालबा तस्लीम कर लिए गए हैं। हम वज़ीर आला पंजाब, आला हुकाम और अफवाज पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमें इस मुश्किल से निकाला। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को मुत्तहिद रहने पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। डिटेल्स शेख उमर दराज की इस रिपोर्ट। पंजाब भर में 5 रोज जारी रहने वाली गुड्स ट्रांसपोर्टर की हड़ताल मुतालबात की मंजूरी के बाद खत्म हो गई। सदर पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन नबील महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया। बताया सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब से मुलाकात में मुतालबात मंजूर कर लिए गए हैं। सीएम साहिबा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इसके बाद के जो मराहिल होंगे, इसके बाद में जो हमारी कमेटियाँ बनी हैं, वो इसी तरह अपने मुल्क के लिए, अपनी कारोबारी तबके के लिए मिल के काम करेंगे। और मैं समझता हूं कि अगर हमारा अलायंस, हमारी आपस में कोऑर्डिनेशन रहेगी, तो ये मुश्किलात इस हद तक नहीं पहुंचनी चाहिए कि हमें इस हद तक जाएं। दूसरी जानब मिनी मजदा के मुश्तरका पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्ट अलायंस ने भी हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। मरकजी सदर हाजी शेर अली और चेयरमैन अलायंस रियाज ताजिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, हम तमाम मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्टर के मशकूर हैं, जिन्होंने मुत्तहिद होकर हड़ताल को कामयाब बनाया। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा से और सीनियर मिनिस्टर मोहतरमा मरियम औरंगजेबा से जो हमारी मीटिंग हुई है, उसमें तय पाया गया है 10 बजे तमाम ट्रांसपोर्टरों के मामले हल होंगे। हड़ताल खत्म होने पर तमाम गुड्स ट्रांसपोर्टर ने खुशी का इजहार किया और अपनी गाड़ियों को सड़कों पर लाकर काम शुरू कर दिया। कैमरामैन फाहद और आसिफ खान और साथी रिपोर्टर मोहम्मद अवैस के साथ शेख उमर दराज, नियो न्यूज, लाहौर। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। सूबाई काबीना ने उस्ताज़ा के तबादलों के लिए ई ट्रांसफ़र पॉलिसी की मंजूरी दे दी है, जबकि मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात शफी जान के मुताबिक काबीना ने तालीम के शुबे में गुड गवर्नेंस रोड मैप के अहदाफ की तकमील के लिए 2 अरब रुपए से ज़ायद के फंड्स की मंजूरी दी है। काबीना ने खैबर पख्तूनख्वा एजुकेशन एंडोवमेंट फंड की सेटमनी के लिए 300 मिलियन रुपए ग्रांट इन एड की मंजूरी दी है। सूबे के पहले ऑर्गन डॉन मरहूम जवाद खान के अहले खानों को उम्रे पर भेजने के लिए 21 लाख रुपए की ग्रांट भी मंजूर की है। बिलासुद कर्जों की फराहमी के लिए शुरू एहसास रोजगार प्रोग्राम के लिए फंड्स जारी करने की मंजूरी दी। एहसास रोजगार प्रोग्राम से 8,000 अफराद मुस्तफीद होंगे। महकमा तालीम बलोचिस्तान ने सुबह भर में मौसम सरमा के तातीलात का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। सर्द इलाकों में तमाम तालीमी इदारे 16 दिसंबर से 28 फरवरी तक बंद रहेंगे। एलामिया जारी कर दिया गया है। गर्म इलाकों में स्कूल्स और कॉलेजेस 22 दिसंबर से 4 जनवरी 2026 से बंद रहेंगे। तातीलात का शेड्यूल मौसमी हालात को मद्देनजर रखकर तरतीब दिया गया है। गुजरावाला मेडिकल टीचिंग अस्पताल में 28 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले स्टेट ऑफ आर्ट बर्न यूनिट ने बिल आखिर काम शुरू कर दिया है। बर्न यूनिट गुजरावाला तारीख पहली मरतबा शुरू कराया गया, जो शहर की अहम ज़रूरत थी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ शफकत इमरान से। जी शफकत।
शुक्रिया। ये गुजरांवाला के शहरियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। बड़े अरसे से जो बन यूनिट है वो बंद तो गया था, उसके अंदर मशीनरी भी आ गई थी, लेकिन स्टाफ ना होने की वजह से वो काम नहीं कर रहा था। अब बाकायदा उसका आगाज हो गया है। ये अब गुजरांवाला के अगर किसी भी शहरी को जलने की वजह से वो बेचारा जख्मी होता है या झुलसने की वजह से उसकी हालत जो है वो बुरी तरह तशवीशनाक होती है, तो उसे लाहौर नहीं शिफ्ट करना पड़ेगा। गुजरांवाला में बाकायदा जो है उसका आगाज कर दिया गया है। मेरे साथ MS साहब भी मौजूद हैं। मैं ऑलवेज कहता हूं, मैंने कहा आप शुरू करें, ये तो 2 दिन में भर जाना है, इसलिए कि हमारे पास बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंडस्ट्री है, ये बहुत ज़्यादा है। तो रात को ही 3 पेशेंट्स आके आए हैं। 3 पेशेंट वो हैं, पहले जो कल हमने दाखिल किया OPD से इन्होंने दाखिल किया, तो ये सिलसिला इंशाल्लाह चल पड़ा है। अब यहाँ से इंशाल्लाह रेफर नहीं होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने सुन लिया कि गुजरांवाला में पिछले कई सालों से जो कोशिश की जा रही थी बन यूनिट के काम के लिए, उसने काम करना शुरू कर दिया है और अब उसमें मरीज भी आना शुरू हो गया और लोगों का कहना है कि ये बहुत ही खुशाइंद बात है। जी, माल रोड पर लाहौर केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन की जानिब से केबल ऑपरेटर्स के आज़ाज़ में अशाया दिया गया है। तकरीब में मेहमान खुसूसी ज़ैनुल आबिदीन नकवी ने शिरकत की है। मलिक ज़ुल्फ़िकार ने बाकायदा तौर पर लाहौर केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के दफ्तर का इफ्तिताह किया। तकरीब में केबल ऑपरेटर्स ने कसीर तादाद में शिरकत की है। लाहौर केबल ऑपरेटर एसोसिएशन की जानिब से चौधरी सजाद, मलिक ज़ुल्फ़िकार, मलिक मून, हाफिज़ राशिद, आबिद रहमान, आशिक हुसैन, शाहिद लोधी, मलिक यामीन आवान, आयाज यूनिस, मलिक आरिफ, मलिक मुआज़म, मंजूर बट, मोहम्मद इकबाल, सलीम मुगल, मोहम्मद मुनीर, चौधरी ज़ुल्फ़िकार, असलम खिलल और चौधरी अतीक ने भी शिरकत की। 16 दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने कीमतों में कमी की इब्तदाई वर्किंग तैयार कर ली है। डीजल की कीमत में 11 रुपये 85 पैसे फी लीटर कमी की तजवीज़ दी गई। पेट्रोल 36 पैसे फी लीटर सस्ता हो सकता है। मिट्टी का तेल 11 रुपये 70 पैसे और लाइट डीजल 10 रुपये 1 पैसा फी लीटर तक सस्ता होने का इम्कान है। कमी के बाद पेट्रोल की नई कीमत 263 रुपये 9 पैसे, डीजल 270 रुपये 80 पैसे, मिट्टी का तेल 181 रुपये 16 पैसे और लाइट डीजल 153 रुपये 76 पैसे फी लीटर होने का इम्कान है। ओगरा 15 दिसंबर को वर्किंग अरसाल करेगा और वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नई कीमतों का ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हुकूमत की जानिब से दिए गए मार्जिन को मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन अब्दुल समी खान ने कहा कि हमने हुकूमत से 8% मार्जिन मांगा था। इस मार्जिन के बगैर पंप चलाना मुमकिन नहीं है। काम बंद कर देंगे और स्मगल पेट्रोल और डीजल की फरोख्त से कारोबार तबाह हो गया है। इस वक्त मुल्क में 40 से 50% स्मगल डीजल और पेट्रोल फरोख्त हो रहा है। डिटेल्स काशिफ मुनीर की रिपोर्ट। पेट्रोलियम मसनूआत पर हुकूमत की जानिब से दिया गया मार्जिन मुस्तरद। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन अब्दुल समी खान का हुकूमत को 10 दिन का अल्टीमेटम। कहा, हुकूमत ने अगर डीलर मार्जिन 8% ना किया तो मुल्क भर के पंप बंद कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि 10 दिन में, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की इत्तला करना। आज गिलगित में बात हो रही थी, वो कहते थे हम यहाँ से निकल नहीं सकते, तो हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द, मगर 10 दिन में इंशाल्लाह हम मीटिंग करेंगे और उसमें फैसला करेंगे। अब्दुल समी खान ने कहा कि इस वक्त डीलर्स का मार्जिन 3.12% है। हमें 8% बढ़ाने की तहरीरी यकीन दहानी चाहिए। हुकूमत चाहे तो 8% किस्तों में बढ़ाकर दे दे। अभी इन्होंने 65 पैसा बढ़ा दिए, जबकि हमने 8% की इनसे मुतालबा किया था। अब मैं गवर्नमेंट से कहता हूँ कि ये जो आपने मार्जिन दिया है इसको वापस ले ले। हमें ये मार्जिन हमारे लिए बेकार है। हमें जो आपने वायदा किया था 8% का, वो हमें 8% दें। अगर ये नहीं करेंगे तो हम सख्त से सख्त इल्ज़ामात लगाएंगे। डीलर्स ने कहा कि स्मगल पेट्रोल और डीजल की फरोख्त से कारोबार तबाह हो गया है। कैमरामैन शाहिद के साथ काशिफ मुनीर, नियो न्यूज़, कराची। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नियो न्यूज़।